तो जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं तस्वीर इस्कॉन मंदिर की भी सामने आई बांग्लादेश के, जहां पर उसे आग के हवाले किया गया, लेकिन गीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार कोशिश यही की जा रही है, जो धार्मिक पुस्तकें वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हिंदू मंदिर की ये तस्वीरें, इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन धार्मिक पुस्तकों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया है इस मुश्किल घड़ी में भी, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आस्था यही बताती है कि लोग हर तरह से, जहां इतना जद्दोजहद वाला माहौल है, जहां हर चीज निशाने पर है, वहां पर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ तो हुई, लेकिन जो आस्था से जुड़ी है, हमारी किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं धर्म से जुड़ी हुई, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पर चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन इस बीच हमारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो धर्म से जुड़ी किताबों को कैसे बचाया गया है, कैसे संरक्षित रखा गया, वो तस्वीरें। बिल्कुल सलोनी, जैसा आप बता रही थी वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसमें गीता भी है और कई तरीके की पुस्तकें हैं, लेकिन मंदिर के भीतर किसी भी पुस्तक को कोई नुकसान नहीं, गीता को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए कि ये पूरी शेल्फ जो है वो जली हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएगी कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। लेकिन गीता की तस्वीर आप देखिए कि गीता पूरी तरीके से सुरक्षित है, जरा भी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। आगजनी यहां पर की गई, तोड़फोड़ यहां पर की गई, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टारगेट पूरी तरीके से हिंदू हैं। हिंदू मंदिरों की बात करें, उनके घरों की बात करें, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और मंदिर के पुजारी जो वहां पर जिस तरीके की भगदड़ मची, जैसे आगजनी की गई, इसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। हमारा मंदिर के में कुछ आतंकवादी आकर 500 से ज़्यादा हमारा मंदिर को हमला किया। मंदिर को जो गन पाउडर देकर मंदिर के सारे स्विच जला दिया। फिर मंदिर के अंदर बॉम्बिंग भी किया, भक्तों को टॉर्चर कर किया। इस तरह का हर इलेक्शन में, हर ये में इसको जैसे हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो ऐसा कितना तक रहेगा, चलेगा? इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? हर दिन हर समय में हमारा दिल में डर रहता है कब हमारा क्या हो जाए। सही, इसलिए मैं सारे भारतवासी को मैं विनम्र भावे प्रार्थना करता हूँ, आप बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कुछ करें। बांग्लादेश के हिंदू के लिए जो कष्ट है, जो हमला हो रहा है, इनके विचार के लिए आप सब लोग आवाज़ तुले और बांग्लादेश के हिंदू को रक्षा करिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को उनके ही घर से, उनके ही गांव से निकाला जा रहा है, उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हिंदुओं को गांव से निकाला गया है, हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है, काली मां के मंदिर में आगजनी की गई है, पूछ पूछ करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उनका जो व्यवसाय है उससे भी चोट वहां पर पहुंचाई जा रही है। उपद्रवियों ने इस तरीके से गदर मचाया हुआ है कि जो भी हिंदू उन्हें मिल रहा है, ना उन्हें बख्श रहे हैं, ना उनके साथ वालों को बख्श रहे हैं, और ना ही उनके घरों को बख्श रहे हैं। कई ऐसे घरों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें जला दिया गया है। अब ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं जहां हिंदुओं को गांव से निकाल दिया गया है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ये हिंदुओं को गांव से निकाला है। नोआखाली इलाके में मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों पर हमला भी किया। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले में कट्टरपंथियों ने काली माता मंदिर पर भी हमला किया है और उन्हें आग के हवाले कर दिया है। इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई जहां इस्कॉन टेंपल में आग लगाई गई, लेकिन गीता को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। और तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही, भयावह होती जा रही है। वहां पर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं और बच्चियों को पर अटैक हो रहा है, तो वहीं मंदिरों पर हमला भी होते दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए।
ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप मिसाइल और जंग के महज 45 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। आंदोलनकारियों और कट्टरपंथियों के आगे पूरा मुल्क बेबस और लाचार नजर आया। हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। चुन चुन कर न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमला कर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और यहां की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने में लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। हिंदू परिवार गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन हिंसक भीड़ एक भी नहीं सुन रही। ये तस्वीर देखिए कैसे एक घर में महिला और उसकी बेटी और पति कैद हैं। बाहर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। काफी देर तक जब परिवार बाहर नहीं आता तो जबरदस्ती दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और फिर परिवार को बेरहमी के साथ धमकाते हुए बाहर निकालते हैं। चलो 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 भगवान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदू घरों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में भीड़ हर घर की तलाशी लेती है और फिर एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं कर रहे, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो जान बचाकर भागे वो खुशनसीब, जो भीड़ का शिकार बने वो आग में झुलसते दिखे। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखली की है जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। हिंसक भीड़ सिर्फ हिंदू परिवार या उनके घरों को ही नहीं बल्कि आस्था पर भी हमला कर रही है। कोमिला इलियटगंज में गौर निताई मंदिर, फेनीबाश में और नोआखली के अलावा नरसिंगड़ी के कांडीपारा गांव में स्थित काली माता मंदिर, तो चटगांव में नवग्रह मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। मंदिर को निशाना बनाए जाने से हिंदू दुखी हैं, जिससे तंग आकर हिंदू छात्र चकरिया इलाके में नागेश्वरी मंदिर की सुरक्षा करते नजर आए। रात भर पहरेदारी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुबेला से भी आई जहां पर हिंदुओं के साथ साथ मौलवी मंदिर की सुरक्षा में खड़े दिखे। तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश को किस कदर कट्टरपंथियों ने अपने हाथों में ले लिया और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया है और वो भारत की तरफ आस लगाकर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।